बुध प्रदान कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका पूरा ही चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। आप देखिए कि 11, 12 और 13 अगस्त 2021 को चंद्रमा का प्रभाव यहाँ कन्या राशि स्थान के साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं शुक्र की स्थितियां 11 अगस्त तक सिंह राशि स्थान में और उसके बाद अपने नीचस्थ राशि आधार के साथ में चलायमान रहेगी। ये एक प्रमुख बात आप देखिए कि जो धन भाव के अधिपति हैं और भाग्य भाव के अधिपति हैं वो एक भाव से नवम पंचम तो दूसरे से 2-12 का संबंध बनाएंगे, किंतु डेबिलिटेटेड पोजीशंस के अंदर रहने वाले होंगे। वहीं थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में केतु की स्थितियां, नवम भाव में राहु, पंचमेश होकर शनिदेव पंचम भाव में ही किंतु वक्री ही चलायमान है। षष्ठ भाव में देव गुरु बृहस्पति यहाँ सुख भाव और व्यापार गृहस्थ भाव के अधिपति होकर रोग भाव के साथ में रहेंगे, किंतु महान्यायाधिपति शनिदेव की मूल त्रिकोण में रहेंगे ज्ञान के अधिपति ग्रह बृहस्पति। वहीं पर द्वादश भाव की चर्चा इस बार महत्वपूर्ण हो जाती है। मंगल जो ग्रहों में सेनापति हैं, ग्रहों के राजा की राशि में निरंतर पूरे ही महीने चलायमान रहेंगे। तो वहीं बुध की स्थितियां 9 अगस्त 2021 तक यहाँ आप देखिए कि कर्क राशि स्थान में और उसके बाद सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। सूर्यदेव 16 अगस्त तक एकादश भाव में पुण्य फलों के उदय होने वाले स्थान के साथ में ये प्रमुख दृश्यमान ग्रह रहेंगे। तो उसके बाद में द्वादशेश होकर द्वादश भाव में चलायमान होंगे। हम शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व की स्थितियों के साथ में। ओवरऑल पोजीशंस क्या कह रही है इस महीने, उसके साथ में आपके साथ में जो भी संशय बने हुए थे उन संशयों से इस महीने बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। प्रत्येक फियर का और प्रत्येक ऐसी सस्पिशियस अप्रोच का बेस जानने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये यदि प्रयास नहीं किया जाता है तो काफ़ी दिन चिंताओं में ज़ाया हो सकते हैं। कोई भी इंडिकेशन आपको जॉब के साथ में मिलता है कि स्थान परिवर्तन हो सकता है, ले ऑफ की पोजीशन सामने आ रही है और आप ये जान लेते हैं कि इस बात में कितना बेस है और कितनी कैलकुलेटेड अप्रोच में बात कही जा रही है, उतना ही अपने फियर को कम करते चले जा रहे हैं। नई पॉसिबिलिटीज़ की ओर जाना है तो वहाँ पर भी प्रयास किए जा सकते हैं। किंतु एक निवेदन साथ में और भी है, भले ही शुक्र की स्थितियाँ यहाँ पर नीचस्थ राशि आधार के साथ में चलायमान रहेंगी, ये बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऑफर आपके सामने आता है उसको त्वरित गति के साथ में स्वीकार करने से रोकना चाहिए। कई बार व्यक्ति के साथ में जब समय का सामंजस्य बेहतर तरीके से हो तो 1 से 2 ऑफर भी साथ में आते हैं। किसी कंपनी का इंटरव्यू 2 से 3 महीने पहले दिया था, उन्होंने रिजल्ट को रोक के रखा हुआ था या कहीं न कहीं कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही थी, अब वहाँ से आपके सामने एक ऑफर लेटर आता है। और अभी रिसेंट बेसिस पे आपने एक और इंटरव्यू दिया, वहाँ से भी पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होती है। तो यहाँ पर रुक कर निर्णय लेने की आवश्यकता रहेंगी। इसी वजह से आप संभावनाओं को तलाशते हुए चलिएगा, क्योंकि शुक्र की स्थितियां धन भाव और भाग्य भाव के अधिपति की स्थितियां कमजोर है। इसी वजह से व्यक्ति त्वरित गति के साथ में घबराहट में निर्णय लेने की ओर जाता है। वहां से आप स्वयं को एक दूरी के साथ में रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों। डिसाइसिव मूवमेंट्स के ऊपर कोई भी प्रेजेंटेशन देना है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चाएं करनी है, वहाँ पर भी आपको अपने एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहेंगी। आप किसी भी ऐसे निर्णायक मौके की ओर हों, अपनी प्रिपरेशन के बेस को बहुत अच्छे से आप लेकर चलिएगा। व्यक्ति लगातार ऐसी मीटिंग्स अटेंड करता रहा है, लगातार इंटरव्यू देता रहा है, उसको ऐसा लगने लगता है कि ये सहज प्रक्रिया है, किंतु एक बार आप अपनी पहली मीटिंग की ओर जाइएगा, एक बार आप अपने प्रथम इंटरव्यू की ओर जाइएगा, सोचिएगा कि वहाँ कैसी ऊर्जा और कॉन्शियसनेस थी, उसी को यहाँ पर बनाकर रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो वहीं पर
चमक दमक से संबंधित जो भी कामकाज है, आप टेक्सटाइल की बात कर लीजिए, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज में प्रेजेंटेशन की बात कर लीजिए, पैकेजिंग संबंधी किसी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी आप जुड़े रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए गुंजाइशें बेहतर आधार लिए हुए रहेंगी। वहाँ खुद को आप एक्सप्लोर ज़रूर करते हुए चलें, क्योंकि मंगल की पोजीशन भी यहाँ सप्तम भाव के साथ में और शुक्र भी अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले रहेंगे। द्वितीय भाव की चर्चा अति महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे तो धन भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर यहाँ नीचस्थ हैं, किंतु ये स्थितियां 11 अगस्त के बाद से आएंगी। उसके पहले शुक्र यहाँ लक्षाधिपति योग में भी रहेंगे। इसी वजह से जो शुरुआती 11 दिन है वहाँ खर्चे और धनागमन दोनों ही साथ साथ चलने वाले होंगे। व्यक्ति के पास कई बार व्यापार में पूंजी आती है, वो पूरी ही पूंजी को रोटेशन में लगा देता है, उससे आप सावधान रहें। तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से भी शुरुआती 10 से 11 दिनों में हम इनकार करने वाले नहीं होंगे। उसमें भी 9, 10 और 11 अगस्त का जो समय अंतराल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करना है वाणी के द्वारा, वहाँ पर आपको शब्दों के खर्च की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि वाणी भाव के अधिपति शुरुआती स्तर पर व्यय भाव में, तो उसके बाद स्वयं से द्वादश होने वाली स्थितियों में भी नीचस्थ आधार लिए हुए आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज में हैं, आप अपने प्रोफाइल चेंज के बारे में हायर डेजिग्नेटरी अथॉरिटी को बोलना चाहते हैं या कोई भी ऐसे प्रयास के साथ में चलना चाहते हैं, वहाँ बारंबार वाणी के खर्च के साथ में ही आप अपने लिए बेहतर पॉसिबिलिटीज़ को देखने वाले होंगे। किंतु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव जैसे जो ग्रहों की प्रमुख दृष्टि है वो यहाँ धन भाव के साथ में रहेंगी। जो कार्य है उसके साथ में धनागमन की स्थिरता भी आपके लिए मौजूद है, ये एक बात। दूसरे आधार के ऊपर पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी तालमेल की कमी बनी हुई थी, प्रथम दृष्टया ये लगता है कि वहां पर कमी बनी रहेगी, किंतु जैसे ही इन दो प्रमुख तारा ग्रहों की दृष्टि संबंध को आप यहां पर स्वतंत्र भाव पणफर वाणी भाव के साथ में देखते हैं, तो ये मालूम चलता है कि पारिवारिक जनों के साथ में जो आपको अपनी अग्रणी भूमिका निभाकर चलना है, वहां पर बेटरमेंट के अप्रोच को आप क्रिएट किए हुए रहेंगे। आपको पैतृक संपत्ति विवाद के अंदर कोई भी निर्णायक स्थिति सौंपी जाती है कि आप ही इसको सुलझाने की ओर जाएं। अब स्थिति व्यक्ति के सामने यही होती है कि हम सुलझाने की ओर जाएंगे, किस व्यक्ति के आक्षेप को यहाँ पर स्वीकार करना पड़ेगा, किंतु आपका अधिकार ऐसी प्रवृत्ति आपको नहीं देने वाला। महत्वपूर्ण बात यह है कि फाइनेंशियल बेस के साथ में चलते हुए षष्ठ भाव के बृहस्पति के होने की वजह से और इनकी दृष्टि भी धन और व्यय भाव पर होने की वजह से जो भी ऋण संबंधी परेशानियां बनी हुई थी, किसी व्यक्ति से अभी आपने मदद ली थी या फिर कोई भी बैंकिंग लोन की ओर आप गए थे और लग रहा था कि इन स्टिफ सर्कमस्टांसेस के अंदर हम इसको चुकता करने की ओर कैसे जाएंगे। शुरुआती 11 दिन जो रोटेशन की अप्रोच को लेकर आ रहे हैं, जो फाइनेंशियल गेन को लेकर आ रहे हैं, वहां आप ऐसे बर्डन को भी कुछ हद तक कम करने का प्रयास जरूर करें। वहीं पराक्रम भाव आप देखें कि केतु मोक्षकारक ग्रह हैं, वक्री चलते हैं, छायावादी ग्रह हैं, सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में कई बार भ्रम देने वाले होते हैं। जहां राहु सबकॉन्शियस में भ्रम के साथ में भय भी देते हैं, केतु यहां पर क्योंकि पराक्रम के साथ में है, मंगल से दृष्टि गोचर हैं, भ्रम बहुत जल्दी दूर होंगे। आप आईटी फील्ड संबंधी कामकाज में हैं, आप मेडिकल संबंधी कामकाज में हैं, आप केमिकल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, आप रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई किसी कंपनी के अंदर हैं। ऐसी सारी स्थितियों के अंदर जो मंगल यहां अपने राशि स्थान को देखने वाले होंगे, केतु जो निरंतर वक्रगत आधार के साथ में यहां प्रथम उपचय के साथ में भी चलायमान रहेंगे, आपके लिए ऐसी पोजीशंस में प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। आपके लिए यहां पर आकस्मिक स्तर के ऊपर नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, उसके लिए आप प्रोएक्टिव रहकर चलिएगा। कई बार व्यक्ति नए रोल में सहज नहीं होता, किंतु यहाँ असहज होने का कोई कारण नहीं बनता है। जो जिम्मेदारियां मिलती है उसको आप
त्वरित गति के साथ में यदि स्वीकार करके चलते हैं तो उसके बेनिफिट रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह कि आप किसी भी कामकाज के साथ में हैं और यात्रा संबंधी स्थितियां आपके साथ निकल कर आती है, स्वास्थ्य प्रथम निधि है, उसका ध्यान रखते हुए आप यदि यात्राओं को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बेनिफिट भी यहां सामने होंगे। इसी के साथ भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों को पूरी तरीके से आप संभालने का प्रयास यहां जरूर कीजिएगा। पराक्रम में वृद्धि है और एग्जिस्टिंग बेस पर यह पराक्रम आपको सहयोग भी देगा, किंतु एग्रेसिवनेस रिलेशंस में परेशान कर सकती है। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की ओर बढ़ते हैं, आप भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं या स्वयं किसी भूमि की ओर जाना चाहते हैं, एक शॉप है दूसरी शॉप की ओर जाना चाहते हैं क्योंकि बिजनेस में एक्सपांशन की ओर जाना है, दूसरी संतान को वहां पर एक तरह से जोड़ना है साथ में, या स्वयं को भी एक तरह से सैचुरेशन से बाहर निकालकर किसी और पोजीशन की तरफ लेकर जाना है। 3/11 का देवगुरु बृहस्पति का ये संबंध पराक्रम और साथ ही साथ में अष्टम भाव के अधिपति मंगल का बृहस्पति के साथ में संबंध इन स्थितियों को स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि आप ऐसे किसी भी ऋण संबंधी आधार के साथ में जाते हैं वहां पर आपके लिए स्थिरता बनी रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब भी ऋण संबंधी स्थितियों के साथ में यहां पर होंगे तो व्यक्ति के लिए सार गर्भित निर्णय के आधार को सामने लेकर आने वाले होंगे। यहां पर जो माता संबंधित स्थितियां हैं उनके स्वास्थ्य को आपको बहुत अच्छे से ख्याल में रखकर चलना चाहिए। और इसी के साथ कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, एजेंसी लाइन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, और वहीं पर यदि आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में भी कोई शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं, आप आईटी फील्ड की ओर बढ़ गए, आप मैनेजमेंट की ओर बढ़ गए, आप अपने कामकाज में व्यापारिक स्तर को केंद्र बिंदु बनाकर चल चुके, किंतु गांव में एक जमीन है और आपको लगता है कि हम वहां पर भी आज के युग के अनुसार कुछ अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप अच्छा करने की ओर जाइएगा, समय सार्थकता के साथ में ऐसे क्षेत्रों में आपको सहयोग देता चला जाएगा। तो वहीं यदि हम पंचम भाव की ओर बढ़ें, पंचमे शोकर शनिदेव पंचम भाव में, आप यदि भाषा संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसी के साथ में आप यदि टेक्निकल फील्ड के साथ में एडवांसमेंट की एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर भी ये समय आपके लिए सहयोगी रहेगा। शुरुआती 9 दिनों में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निर्णय आप ले लेते हैं तो बेहतर। अब वजह क्या है इसके पीछे की, शुरुआती 9 दिनों की ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बुध का जो प्रभाव है वो यहाँ पंचम के साथ में रहेगा। मंगल की स्थितियां जो अष्टमेश होकर द्वादश के साथ में रहेगी, वो भी बेनिफिट की एक्सपेक्टेड अप्रोच को आपके लिए दर्शाने वाली हो जाती है। प्रमुख बात ये कि 16 अगस्त तक दृश्यमान ग्रह आदित्य स्वयं यहाँ पर पंचम भाव को देखने वाले होंगे। भले ही 2 आदर्श शत्रु ग्रहों का दृष्टि संबंध हो, किंतु सूर्यदेव एकादश के साथ में पुण्य फलों का उदय करने वाले ग्रह भी हो जाते हैं। इसी वजह से ये शुरुआती अंतराल आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसी के साथ में जो संतान संबंधी स्थितियां हैं, वहां वैर विरोध से आप बचिएगा। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि छोटी छोटी बातों के साथ में क्लैशेस निकल कर आते हैं, समझाने वाली स्थितियों के अंदर दुविधाएं निकल कर आती है, उससे सावधान रहने की आवश्यकताएं यहां आपके लिए रहेंगी। वहीं षष्ठ भाव स्टमक को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम्स है वहां से हल्की फुल्की निजात इस महीने है, किंतु रक्त संबंधी विकारों से और महत्वपूर्ण तौर पर जो अस्थि जनित विकार होते हैं, बोन्स और जॉइंट्स को लेकर जो स्टिफनेस कई बार आती है, लगातार सिटिंग करने की वजह से जो परेशानियां आती है, उससे दुविधाएं आ सकती है। ऐसे समय में व्यक्ति को एक छोटे से पेपर के ऊपर लिख कर रख देना चाहिए कि अपनी सिटिंग को कंटिन्यूअस बेस के ऊपर नहीं लेकर चलना है। छोटे छोटे गैप देते रहेंगे, व्यक्ति कामकाज में भूल जाता है, किंतु जब भी कुछ ऐसा आलेख सामने हो तो बारंबार वो स्थितियां याद आती है और व्यक्ति उस प्रक्रिया को दोहराता चला जाता है। तो आप उस पोजीशन के साथ में चलें, जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे उनको कम करने के आधार यहां आपके सामने रहने वाले होंगे। विशेष बात यह है कि शत्रु जो कई बार व्यवस्थित तौर के ऊपर व्यक्ति के समय को व्यर्थ करने वाले होते हैं, कई बार एक छोटी सी बात के रूप में, कई बार कलीग्स के रूप में, कॉम्पिटिटर्स की शक्ल के रूप में, आपके लिए ये परेशानियां इस महीने उस आधार पर सताने वाली नहीं है।
मानसिक रूप से आपकी सोच में इस तरह की स्वतंत्रता है, कामकाज में इस तरह की निर्बाध गति है कि शत्रु यहां आपको परेशान करने वाले नहीं होंगे। वहीं सप्तम भाव, आप देखिएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तमेश स्वयं से द्वादश होकर रोग भाव में, मंगल का दृष्टि संबंध यहां षष्ठ भाव के साथ, तो इसी वजह से गृहस्थ के स्वास्थ्य का प्रमुख तौर पर आप ख्याल रखिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जो एग्जिस्टिंग बेस चल रहा है वो उसी फ्लो के साथ में चलता चला जाएगा, उसमें इतनी दिक्कतें और दुविधाएं नहीं। तो वहीं पर गृहस्थ के साथ में जो सामंजस्य रहना चाहिए वो सामंजस्य भी एक इवॉल्विंग प्रोसेस के साथ में है। शुरुआती स्तर पर छोटे छोटे झगड़े धीरे धीरे कम होने की ओर ही जाने वाले होंगे, किंतु एक निवेदन करूंगा कि जो समय आप पत्नी या प्रतिपक्ष के साथ में बिता रहे हैं वो समय पूरे तरीके से उनका हो, वहां न टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हो, न कामकाज की बर्डन हो, न ऐसी फ्रस्ट्रेशन हो जिससे उस रिश्ते के अंदर कहीं न कहीं दुविधाएं आने वाली रहे। ये मूल मंत्र आपको अपने साथ में बनाकर जरूर रखना चाहिए। ये निवेदन प्रमुख तौर पर हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है, आप किसी भी एक्सपोर्ट की पोजीशन को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, तो जो षष्ठ और द्वादश का कॉम्बिनेशन है और अष्टम के साथ में द्वादश की पोजीशन जुड़ी हुई है वो यहाँ आपको बेनिफिट देने वाली हो सकती है। वहीं हम यदि अष्टम भाव की चर्चा करें, ये हिडन हाउस है, ये रिसर्च हाउस है, ये द्वितीय त्रिक भाव है और यहीं से हम विदेश संबंधी आधार के कॉम्बिनेशन को द्वादश भाव के साथ में जोड़कर देखते हैं। तो आप देखें कि अष्टमेश यहां जब द्वादश भाव में रहेंगे, मंगल जैसे ग्रह मेडिको फील्ड के अंदर एडवांस रिसर्च की ओर या फिर आप सुपर स्पेशलाइजेशन जैसे किसी भी पोजीशन की ओर बढ़ चुके हैं, मन के भीतर बाधाएं चल रही थी कि कैसे इससे पार पाएंगे, यहां पार पाने वाली स्थितियां आपके सामने स्पष्टतया मौजूद रहने वाली है। विदेश संबंधी आधार में जो लंबे समय से परेशानी आपको सता रही थी, 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2021 के समय अंतराल में वीजा संबंधी किसी इशू की क्लैरिटी की ओर आप जाना चाहते हैं, कोई और ऐसी स्टिफ सर्कमस्टांसेस सामने है, उससे बाहर निकलने के रास्ते सामने है। मेटल संबंधी कामकाज में आप अतिप्रगामी होकर बढ़ सकते हैं, किसी हुनर को अपने साथ में विकसित किया है, अब लोगों के सामने लेकर आना है, उसको इस महीने और मांझने की आवश्यकता है, उसके बाद में आप उस और बढ़ने का कार्य आसानी से करते चले जाएं। हिडन प्रॉब्लम आएंगी किंतु अपने रास्ते के साथ, यानी कि सुलझन को साथ में लेकर आएंगी। छोटे से समय के लिए आपको मानसिक स्तर के ऊपर तनाव दिया और उसके बाद में परेशानी निकल गई, ऐसे स्पष्ट आधार यहां सामने है। तो वहीं यदि हम नवम भाव की चर्चा करें, भाग्य के साथ में भ्रम मिश्रित भय आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। जहां लग रहा है कि भाग्य का सहयोग है और वैसे भी भाग्येश भले ही नीचस्थ हों किंतु लगभग 19-20 दिनों के लिए नवम पंचम का संबंध बनाने वाले होंगे। इस आधार के ऊपर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि भाग्य के सहयोग की स्थितियों से हम इनकार नहीं करेंगे, किंतु व्यक्ति को यह लगता है कि यहां भाग्य का सहयोग है, अगले एक क्षण लगता है कि नहीं ये गफलत है, तीसरे क्षण लगता है कि इस कार्य की ओर बढ़ने से रुकना चाहिए, हम अपने कर्म के साथ में चलते हैं। कर्म के साथ में लगातार व्यक्ति को चलना है, किंतु जब भी एक छोटा सा इंडिकेशन मिले, आप अपने पूर्व अनुभव के साथ में स्वयं को ये कह पाए कि नहीं ये रास्ता सही है, कोई भी भ्रम नहीं है, तो फिर वहां रुकने की आवश्यकता नहीं। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के अंदर थोड़ी सी कमी इस महीने रहेगी। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति जो चाह होती है वो गहरे से सताने वाली होगी। आप केमिकल संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हायर एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर भी आपके लिए बेस बहुत अच्छे से क्लैरिटी देने वाला रहेगा। वहीं यदि हम दशम भाव की चर्चा करें, आप देखिएगा कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र आजीविका के भाव की स्थितियों को दिखाने वाला पूरा ही आधार जब यहां पर 3-11 के संबंध के साथ में रहेगा, तो आपके लिए प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के अंदर सोच को बहुत ज़ाया करके चलने की आवश्यकताएं होंगी। कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर यहां आपको बेहतरी मिल सकती है। पिता के साथ किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर जो अवरोध
निकल कर आते हैं उससे पूर्णतया सावधान रहने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहेंगी। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ता के साथ में लगातार आपके लिए बनी रहने वाली होगी। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, आपको लगता है कि पैसिव इनकम के सोर्स को ड्राइव करने की रिक्वायरमेंट है, शेयर मार्केट की टर्म में हो, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में निवेश की स्थितियों के अंदर हो, आप यहाँ पर रूपरेखा बनाएं, किंतु स्पष्टता के साथ में आगे बढ़ने से बचें, क्योंकि शुक्र की स्थितियां थोड़ी सी कमजोर है। हालांकि शुरुआत में जैसा आपको कहा था कि टेक्सटाइल या फिर कोई भी ऐसा इनोवेटिव फ्रेम जिसके साथ में आपको चलने की कोशिश करनी है, वहां आप उस ओर बढ़ सकते हैं। अन्य क्षेत्रों के अंदर थोड़ी सी रुकने की गुंजाइश साथ में आप लेकर चलें। वहीं एकादश भाव, शुरुआती 16 दिनों के लिए सूर्यदेव का जो प्रभाव यहां अंतिम उपचय के साथ रहेगा, पुण्य फलों के उदय का आधार है। प्रत्येक क्षेत्र में जो शनै शनै डेवलपमेंट होता है उसकी अप्रोच रहेगी। शनै शनै डेवलपमेंट के पीछे की वजह शनिदेव का स्वयं का, यानी जो मंद चाल के अधिपति ग्रह हैं, आप देखिएगा शनिवार को मंदवासरे भी कहा जाता है। इसके पीछे वजह है यहाँ शनिदेव की चाल ही है। तो यहां जब वक्रगत आधार के साथ में शनिदेव की स्थितियां एकादश भाव के साथ जुड़ी रहेगी, डेवलपमेंट में स्लो प्रोग्रेस है। आपको जहां पर एक्सपेक्टेड अप्रोच में लग रहा था कि 2 दिनों में कार्य हो जाएगा, वहां स्वयं को ये कहकर चलें कि 3 से 4 दिन लग सकते हैं। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी में कमी लेकर आते चले जाएंगे। वहीं द्वादश भाव, सूर्यदेव 16 अगस्त के बाद से अनिद्रा जनित परेशानियां यहां आपको देने वाले होंगे। कामकाजी जीवन के साथ ही साथ में यहां पर फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर भी बल दीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बेहतरी है। मानसिक द्वंद्व प्रत्येक सफलता के साथ में यहां आपके लिए बने रहने वाले होंगे। शुरुआती 11 दिनों के अंदर इंट्यूशन का बेस बहुत अच्छे से, तो वहीं 16 से 31 अगस्त में कोर्ट कचहरी संबंधित जो भी मामला चल रहे थे वहां एक रिलीफ आपको मिल सकती है। तो ये था बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।